अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं? हेलो। जी मैम। जी बेटा, आपको आवाज आ रही है? मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। जी मैम अब आ रही है। बेटा क्या हुआ? एक मिनट। आप देखिएगा, आ रही है आपको? ना मैम स्क्रीन तो शेयर नहीं अभी हो रही। मैम आपने स्क्रीन शेयर की है? हाँ। आपने मुझे अपनी असाइनमेंट शेयर की है? यस मैम की हुई है, मैंने आपको कल की थी। मैम इसमें ये इंट्रोडक्शन वाला हाफ आपने देखा था ना, वो हाफ मैंने सेंड नहीं किया था। ये कौन सा टॉपिक है? मैम ये वही बैड गवर्नेंस वाला। नहीं तो आपने न्यू टॉपिक नहीं किया? मैम वो स्टार्ट किया हुआ है, मैं एक्चुअली कर नहीं पाई थी उसे। मैम मेरी रूटीन दूसरे बच्चों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। सो वो मैं आपको इंशाल्लाह वेनेसडे तक कर दूंगी। मैं फुल ऐसे लिखकर ना मैं आपको चेक करवा दूंगी। डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे लगता है? मैंने आपको कहा था आपने इसके रूल्स देखने हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? मैम डेफिनेट आर्टिकल इसमें जहाँ पे स्पेसिफिक हो रही हो कोई चीज। अच्छा। फॉर इंस्टेंस, कोई एक एग्जांपल। मैम जिस तरह से हो गया कोई बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। मैम जिस तरह से नैप को अगर हम कहीं पे कर रहे हैं, जैसे मेंशन कर यहाँ रहे पे हैं आपने स्टेट तो लिखा वहाँ। है ना, यहाँ पे अब आपने स्टेट लिखा है ना, तो पाकिस्तान स्टेट होगा तो दी आएगा। अब आपने वैसे ही दी लगाया हुआ है। मैंने आपसे यही आपके मुंह से सुनना चाह रही थी कि आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है दी का। मैम ये किस किस तरह लिखा हुआ है? ये देखिएगा, इंट्रोडक्शन में वन इस्लाम। डी मेजर। यस मैम। अब देखिए ना, ये भी आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है। यस मैम। इनडेफिनेट आर्टिकल है और वो डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल है। है।
ये आपको गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्यों डिफरेंस नहीं समझ आ रहा? मैम नहीं, ये आपने पहले बताया था ये, उससे पहले वाली गलती थी। अच्छा, मुझे अब समझ आ गई है। इस वाले कंट्री की बात कर रही हो आप? मैम ये एक जनरल नहीं बात हो सकती, ये लाइन इस तरह नहीं हो फिर सकती। आपने ऊपर स्टार्ट में दी क्यों लगा? ये आपने ओके मुझे मैम, चेक अगर डी करा को तो omit लिया कर हुआ दो। है। ये आपने मुझे चेक नहीं कराया। मैम नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। मैम नेक्स्ट पेज, ये आपने जो करेक्शन की हुई ये आप नहीं करवाई थी। मैं यही तो कह रही हूँ, ये हो गया हुआ है। कहाँ पे अब आप? मैम नहीं, इससे नेक्स्ट वाला जो पेज है ना, ये लेट डाउन इट्स फाउंडेशन। यहाँ मैम से? इसमें जो लास्ट ये है ना, अ गवर्नेंस कैन मेड बाय, ये वाला मैम थीसिस स्टेटमेंट, अगर मैं कहूँ कि मैंने लिखी है तो इसे आप एक बार देख कहाँ लें। पे, कहाँ पे? मैम ये इसी, ये जो आपने ओपन की हुई है। मैम गुड। इससे सेकंड लाइन जो है, अ गुड गवर्नेंस। मैम ऊपर आप नीचे हो कर रही रही हैं है। इसको। मैम ये लेट डाउन इट्स फाउंडेशन जो नेक्स्ट लाइन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से सेकंड पेज की सेकंड लाइन है। यस मैम। हम्म। इस स्टेटमेंट में चलो, अगर मैं पहली वाली लाइन को आपका टॉपिक सेंटेंस ले लूं, फेयर इनफ। लेकिन कोर सेंट्रल इशू और सोल्यूशन कहाँ है? मैंने आपको लिंक भेजा था ना थीसिस स्टेटमेंट का, कैसे अटेम्प्ट करना। यस मैम, देखा था मैंने। तो फिर यहाँ पे फिर नहीं वो चीज़ है। यस मैम, देखा था। बेटा वो चीज़ राइटिंग में नहीं आई ना। मैम किस तरह लाइक उसका मेजर मैम क्या रैशनल, मिस्टेक क्या है? बेटा गुड गवर्नेंस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। क्या लिखा हुआ है आपने? कम ऑन। लेट मी टाइप इट फॉर यू।
टॉपिक सेंटेंस, कोर्स सेंटेंस, कोर्स सेंटेंस सोल्यूशन, ये रही आपकी थीसिस स्टेटमेंट। मैम इसमें क्या क्या मेंशन करना होता है? बेटा आपने लेक्चर देखा है या नहीं देखा, मुझे ये बताएं। यस मैम, देखना मैंने देखा उस- है। तो उसमें क्या तीन चीजें थी? यस मैम, आपने वो बताई हुई थी क्या? कि मैम उस टॉपिक को डिस्कस करना है, हम्म। और उसके अलावा इसमें मतलब इशू और उसके बाद सोल्यूशन आप नेगेटिव या ये पॉजिटिव तीन लिखते चीजें हैं। ना, ये आप मुझे और बता अगर रही आप हो ना? इसमें, ये आप मुझे बता रही हो तो यस मैंने मैम। ये तीन चीजों से लिखा है थीसिस स्टेटमेंट। आपके सामने ही है। पहली लाइन टॉपिक सेंटेंस है, फिर मेजर रैशनल या कॉज है, इशू है, टस लगा के सोल्यूशन है। यही नहीं मैंने बताया आपको भी? बेटा प्रैक्टिस करेंगी नहीं तो वो तो चीजें यस वहीं की मैम। वहीं रहेंगी। नहीं मैम ठीक है, मैं इन तीन चीजों को स्किप, मैंने माइंड में ये रखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को नहीं देना, और जस्ट आपने बेटा नहीं, इसमें न्यूट्रल ही रहना है, जो तीन चीजें बोली हैं यस वही करनी है आपने बस। मैम ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इशू ऑफ सनेटिक्स। पहले वर्ब आता है, उसके बाद एड वर्ब आता है। एड का मतलब होता है एडिशन टू द वर्ब। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव नहीं है। और एडजेक्टिव होता है। यस मैम। मैम इसमें ये किस तरह से एडजस्ट होगा? बेटा इज रिलेटेड डायरेक्टली आएगा, बस रीअरेंज करना। ओके जब मैंने आपकी मिस्टेक्स ठीक करवाई हैं तो फिर आपने ये उन मिस्टेक्स को ठीक करने के बाद ये सेकंड पेज बाद में लिखा है या पहले जब एवेल्युएशन से पहले नो लिखा मैम, है? ये पहले का था। नो मैम, नो मैम ये पहले का था। तो बेटा आप जो कल क्लास लेने ये की कह रही थी, तो आपने वो वाला काम क्यों नहीं किया फिर? नेक्स्ट। मैम, मैंने आपको यही चेक करवाना था, मैंने आपको वॉइस नोट भी सेंड किया था। मैंने वॉइस नोट नहीं सुना, लेकिन मैं मैं ये उसको, आपसे कह रही थी, देखिए आप मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड करें। अगर यस मैम। एक चीज एक बार डिस्कस हो गई है, अगर हम उन्हीं चीजों को बार बार डिस्कस करेंगे ना, तो इट्स वेस्टेज ऑफ योर लेक्चर्स। ये आपके अपने लेक्चर्स वेस्ट हो रहे हैं। आप नई चीज चेक कराओगी, जो जिन एरियाज पे आपकी मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई है आपने उन एरियाज पे काम किया है, फिर चेक कराओगी, फिर फायदा होता है। अब देखिए ये वही, अभी तक तो मैम कोई ये वाला, नई बात नहीं है, ये देखें नो पुरानी मैम ये बातें हैं। पेज पुराना था, वो नेक्स्ट पेज आगे जो लगते हैं वो मैंने लिखे थे। अच्छा, वो बाद में ये लिख, पेज पुराना ही इसलिए मैं है। पूछ रही हूँ ये कब की बात है। मैम ये इंट्रोडक्शन का जो थीसिस था ना, ये वाला पेज नहीं चेक करवाया था, तो ये तब मैंने आपको सेंड किया दोबारा। फॉरेन पॉलिसी कभी भी बेटर वर्स्ट वर्स इस कुछ भी ये नहीं होती। ओके मैम। सिंपल आपने लिखा था, लिखना था शेपिंग फॉरेन पॉलिसी। ओके मैम। सम टाइम कुछ भी नहीं होता, सम टाइम्स होता। पावर्स नहीं होता।
ये आप कौन से कंट्री की बात कर रहे हो? तो अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट पाकिस्तान का नाम लिखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके मैम। कोई सर पैर नहीं है। लाइक आप पता नहीं हवा में बातें कर रहे हो। अभी आपने ये लिखा है सम टाइम मिस यूज ऑफ पावर। इसका पिछले वाले पार्ट से कोई लिंक नहीं बन रहा, इसके बाद वाली लाइन से भी कोई लिंक नहीं बन रहा। मैम ये पिछली चीज थी इस पैराग्राफ को आप अगर स्किप कर दें। अब ये देखिए यहाँ पे आपने सही लिखा है ना, तो यहाँ आते आते आपने खुद ही मतलब आप यू योर सेल्फ नॉट क्लियर कि आप एक अगर एक चीज लिख रही हैं तो मुझे लगता है वो नेचुरली सही हो रहा है तो हो रहा है। लाइक आपके दिमाग में उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। नहीं मैम ये, मैम मैं एक्चुअली बहुत कूल माहौल में नहीं लिख रही होती, तो इसलिए मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स ये वजह भी हैं। लेकिन बेटा अब ये टाइम नहीं है ना, मतलब आप इस तरह से तो मैं सही चीजों अच्छा। तक आने में मुझे टाइम लग रहा है। अभी तक मैं आपके बेसिक्स के साथ ही उलझ रही हूँ ना। अभी मैंने आपको बताया फैक्ट्स एंड फिगर कैसे ऐड करते हैं, कोटेशंस। अभी मैंने बाकी चीजें तो देखी नहीं है क्योंकि अभी मैं इसी में लगी हुई हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज, मैम कौन सा? यहाँ पे दी लगाना था ना, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अगर आप कंट्री का ओके नाम मैम। पहले लिखते हो तो फिर पोस्ट ऑफ एस करके उसको पोजेसिव बनाते हो। दोनों तरह से ठीक होता है, लेकिन फिर इधर इज नहीं आएगा। तो बेहतर ये है कि आप लिख दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस इज अमंग वन ऑफ द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जहां पे लगाने हैं आपने वहां पे लगाए नहीं है। ये क्या लिखा हुआ? However, in मैम पोज। almost 26th amendment has been made and the recent constitutional amendment। अब ये बात ही मुकम्मल। पोज इट्स अफेक्ट इन। ये पोजेस यहाँ पे तो नहीं है, कोई वो पिक्चर वाला पोज नहीं है। कौन से वाला पोज लगाया आपने? कहना क्या मैम यहाँ पे फिर चाह रहे क्या हो? यूज करूँ वर्ड? पहले मैम आप दिमाग में क्लैरिटी मैंने पहले नहीं है। कहा था। पहले वाला पार्ट बिल्कुल मैम ठीक इसमें ये है, क्या है? सेकेंड सेंटेंस में इशू है। द रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हाट? मैम इसमें आराम तसल्ली से पढ़ो। मैं आपके दिमाग में क्लैरिटी लेके आना चाह रही हूँ, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, और ये चीज आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होती है। मैम हैव मेड इट्स इफेक्ट कर लूँ? आप बेसिकली कहना चाह रही हो द रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये किस वाले की बात कर रहे हो? 26 अमेंडमेंट वाले की बात कर रहे हो? क्योंकि आपने दी यस। एक ही अमेंडमेंट की बात कर रहे हो। तो अब यस आप मैम 26 की बात है। इसी की बात कर रहे हो। यस मैम। इम्पैक्ट्स, रिpercussions, रिजल्ट, ये आप ये आप बताना चाह रहे हो। यस मैम।
ये इट किस चीज का लगा रहे हो आप? मैम कहाँ पे? वन ऑफ देम होता है, इट तो मैंने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सुना। ये यस मैम। अगर आपके पास टाइम होता ना, तो मैं आपको कहती है सारा कुछ छोड़ के ना पहले न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पैराफ्रेज करो। बहुत बुरा हाल है। मैम हालांकि वो मैंने की थी। आपने किसी को चेक कराई थी? नहीं। मैम एक दो करवाई थी स्टार्ट में। मैम स्टार्ट में की थी तब मैंने करवाई थी, फिर वो भी बीच में रह गया। बेटा मैम प्रॉब्लम आप जैसे क्या? कहती हैं मैं वैसे कर लेती हूँ। बेटा लिटरली अभी तक ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कोई सर पाँव नहीं यस आ रहा मैम। आपका। ना स्ट्रक्चर वाइज मैं कॉन्फिडेंट कर सकती हूँ, ना सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज, ना कंटेंट वाइज, ना मतलब कोई एक पैरामीटर भी नहीं आपका रेडी हो रहा। मैम जैसे आप कहती हैं मैं वैसे कर लेती हूँ। नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो मैं मिस्टेक्स आपकी निकालती हूँ, आप उनको जाके रूल्स को देखती नहीं आप दोबारा? मैम देखती हूँ, ये मेरे हाथ में सामने ही पड़ी हुई है हर वक्त। ये तो जो मैं दूसरे काम भी कर रही हूँ साथ ये चीज उधर ही होती है। मेरी बात सुने। CSS इज गेम ऑफ 99% जो है ना आपकी इंग्लिश और ऐसे पे ही है। तो अगर ये नहीं ना, तो यस बाकी मैम। सारी चीजें फजूल है। स्टूडेंट्स को ये बात नहीं यस समझ आ मैम। रही। पहले इस पे देखो, इसके रिपल इफेक्ट बाकी पेपर्स पे भी होंगे। यस मैम। पहले आप लिखोगी सही, तो ही आप करोगी ना। एक देखो, आप खुद देखो, ओवर राइटिंग कितने आप कर रहे हो। आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है ना, अभी तक कोई ईडियम यूज कर रहे हो। एक्सप्रेशन देखो। अमंग मैनी कॉजेज बिहाइंड हार्श रियलिटी ऑफ गवर्नेंस वन ऑफ देम इज। आप देखो, पहले ही तो अभी आप बताने लगी हो, तो ऑल्सो कहाँ से आ गया? मुझे बताओ। अभी तो पहले बताने लगे हो ना। जब दूसरी तीसरी बता यस लोगे मैम। तो आल्सो फिर कह दोगे ये भी है। Among many causes behind harsh relative governance, one of them is political instability. ये है अब ठीक सेंटेंस। यस मैम। आप देखिए एज कहाँ से, लाइक अब इसका यहाँ तो इसको कोमा लगा के कर देती है आप सेंटेंस के साथ। अब ये इटसेल्फ सेंटेंस आपने न्यू बनाया है, लेकिन उसका पिछले वाले या उससे नेक्स्ट वाले के साथ कोई लिंक नहीं है। एज वेस्टेड इंटरेस्ट आर प्रेफर्ड ओवर नेशन वेलफेयर। मुझे बताओ इसका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्या कंसर्न है? मैम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ज्यादा प्रेफर तो ये करती हैं। बात लिखो ना, ये बात जो आपने मुझे बताई है, आप लिखो। ये देखो मैं आपके सामने लिखती हूँ। मैं ये आपके लिए लिख रही हूँ। अब आप मुझे खुद बताओ, ये वेलफेयर, नेशन वेलफेयर, वेलफेयर पता है क्या होती है? यस मैम। किसी को लोगों की बेसिक बेहतरी के लिए। देना। यस मैम। वो इसका इधर से कोई लिंक ही नहीं है। अब मेरे वाला सेंटेंस पर, और अब आपको उससे लिंक बनता नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं मैम है। जो बात आप कर रही हैं वो चीज मैंने खुद, कल मैं काफी इस चीज से परेशान थी और मैम ऐसा नहीं है कि मैंने
न्यूज़पेपर या उसकी चीज को फॉलो नहीं किया। इवन ईडीएम्स और ये चीजें मैम, मैंने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने राउंड अबाउट कोई 60-70 ईडीएम्स, इससे ज्यादा प्रॉब्लम एक शायद ही मेरे आई है, किए हुए हैं। मेरी बात सेंटेंसेस सुनिए, मैं बनाती हूँ। आपको बताती हूँ। प्रॉब्लम एक ही आई है और अभी भी आ रही है। ये अब मैं जो करेक्शंस करा रही हूँ, आप इनको इस पे रिटेन करोगी तो आपको याद रहेंगी। देखें, जब आप एवेल्युएशन नहीं कराते ना, आप खुद देखो, खुद आप यस अपने मैम। आप को पता नहीं क्या लिख रहे होते हो। जब कोई दूसरा बंदा पढ़ता है तो फिर वो बताता है कि आप क्या लिख रहे हो। आप स्पिरिट ऑफ अच्छी मैम। सिनोसिज्म लिखना था आपने, स्पेलिंग गलत है। ठीक है। अब मुझे बताओ, इज के बाद जो है, जब भी इज एम आर वगैरह होता है वो पैसिव वॉइस में चले जाता है। तो उसके बाद फिर वर्ब भी तो लगाओ ना। ओके मैम। कहाँ पे गया वर्ब? मुझे इस सेंटेंस का मतलब समझा दो। स्पिरिट ऑफ, बोलो क्या लिखा हुआ। मैम एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अब हेवल की भी स्पेलिंग गलत है। मैम ये मैंने गलत लिख दिया। मैम करप्शन यहाँ पे अगर कर दूँ? नहीं तो फिर भी स्पिरिट ऑफ करप्शन, स्पिरिट तो एक पॉजिटिव चीज है। और मजे की बात है, स्पिरिट की यस। स्पेलिंग नहीं सही। मैम मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हुआ उसे। मैम मैं बहुत एक्स्ट्रा टेंशन में इस चीज में गई हुई हूँ। नहीं मैम लोगों में ऐसा भी नहीं है कि बताओ, मैंने किया आप ही अपनी नहीं। लेक्चर्स वेस्ट कर रही हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पैनिक से अगर तो कुछ मिलता है तो मुझे भी बताओ, फिर मैं भी वो ले आऊं। पैनिक होने से क्या होगा? आप देखो, कर रही हो यही काफी है। चेक करा रही हो, मैं अवेलेबल हूँ, मुझे बताएं और मैं क्या करूँ। और आप भी क्या कर सकती हो? प्रैक्टिस कर सकती हो ना। मैम टाइम आप है यकीन जाने, इनफ। मैं अभी टाइम इनफ है, अगर आप इसको सेम मिस्टेक्स को बार बार टाइम ना वेस्ट करो। ये नेक्स्ट वाली लाइन ठीक है? ये वाली ठीक है। अब देखो, अच्छी भली आप लिखते लिखते ना, आप पता नहीं एस ई एस खुद ही पता नहीं क्यों डाल देती हो। एट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आएगा, क्योंकि आप सिंगुलर में लिख रही हो अच्छा। ना। सिस्टम की बात कर रही हो। यस मैम। यस मैम। ऐसा करो, इसको इधर ही छोड़ो। ये जो कॉन्सेप्ट आपको भी मैंने ओके बताया मैम। ना, वैसे मैं ये चेक कर देती हूँ जो भी अब आपने किया। लेकिन ये कि प्लीज अपने साथ इनजस्टिस ना करो। जो मिस्टेक्स बता रही हो, आइडेंटिफाई कर रही हो, उन एरियाज पे काम करो। ओके मैम। मैम कोई भी ऐसे लिखने से बताएं। पहले 2-3 जगह से उसे पढ़ लूं? मेरी बात सुने, मेरी तरफ से 10 जगह से पढ़ लें। सेंटेंस नहीं आप सही लिख रही ना, आपको ये नहीं बात समझ आ रही। बेहतर ये होता है कि आप एडिटोरियल लिखें। ओके मैम। आप बल्कि सारा कुछ छोड़ दें अभी। आप आज एक ओपिनियन ओके उठाएं, मैम। उसको अपने वर्ड्स में लिखें, पैराफ्रेज करें। मैं आपको 2-3 लिंक्स भेजती हूँ। टाइम इनफ है, प्लीज अपने दिमाग पे ये सवार करना छोड़ दें, टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है। ठीक है। ओके मैम। अगर आपने अगर करना है तो टाइम काफी है। जिसने काम नहीं करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना है, उसके लिए टाइम नहीं है। तो आप तो कर रही हो ना। सोचने से ज्यादा टाइम मैम मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ, मैं कौन कर सा रहे हो दिन, ना। मैम मैं कुछ भी नहीं कर रही। मैं फिर क्लिनिक तक छोड़ ना, के आप सिर्फ इस मुझे काम खुद के लिए बताओ, बैठी हुई हूँ। 40 मिनट्स में, ये 40 मिनट्स हो गए हैं तकरीबन, 9 मिनट्स लेफ्ट। यस मैम। 40 मिनट्स में हमने कौन सी नई चीज डिस्कस की है? ऑल ओल्ड जो मिस्टेक्स है ना, उन्हीं पे मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अब ये देखिए, खुद मुझे बताएं, इसके बाद वुड कहाँ आता है? यस शॉर्ट मैम। टर्म गेन इज प्रेफर। अब प्रेफर इधर क्या कर रहा है और वुड इधर क्या कर रहा है? सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म गेन क्रिएट
गैप आ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की बंदी, अच्छे वाले राइटअप पढ़ो, उनको अपने वर्ड्स में लिखो। न्यूज़पेपर पढ़ो, एक ओपिनियन को उठाओ, ओके उसको मैम। अपने वर्ड्स में लिखो, वो मुझे चेक कराओ। मैम अभी आपको चेक कराना है या कल कराना है? आप तसल्ली से टाइम लेके कल करा लें, कोई हमारी वो नहीं, फ्लाइट मिस हो रही, लेकिन प्लीज ड्यू मैम मैं आपसे टाइम। अपनी क्यूरी डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मेरे दिमाग में एक टेंशन चल रही है, जो शायद मैं पहले दिन से आपसे करना चाह रही हूँ। क्या मैम मुझे बताइए। लगता है कि टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है, मेरे पास नॉलेज भी नहीं है, और मुझसे मैं एक फुल आपको लेंथ यही ऐसे नहीं कह लिखा रही जा हूँ रहा। कि टाइम शॉर्ट नहीं है बाबा, आपके पास टाइम इनफ है। मैं कौन सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं। 2 महीने में लोग प्रॉपर मुझसे पूरा कोर्स कर जाते हैं, स्टार्ट से एंड तक, बिल्कुल बेसिक वाला। बिल्कुल एक लाइक बच्चा भी, उसकी बात बता रही हूँ, उसको टॉपिक सेंटेंस भी नहीं मैम करना आप आता। मैम आप मेरे साथ बिल्कुल इस तरह चले ना कि बस मुझे आपने ये करवाना है। तो बेटा मैं जितना करवाने आप मुझे की कहेंगे, जिस कोशिश ही तरह तो कहेंगे, कर मैं रही उस हूँ। तरह करूंगी। आप देखिए, मैं आपको कहती हूँ आप टेंस पे, उस पे फोकस करें, फिर वही गलतियां बार बार हुई होती है। मैंने आपको जब कहा है पैसे वाइज के रूल्स रिवाइज करें, तो फिर ये ऊपर क्यों गलती हुई है इस ओके मैम। बाय वाली। अच्छा, अभी ये वुड मैंने आपको कहा था, लास्ट टाइम भी आपकी वुड की मिस्टेक हुई थी, आपने फिर वही मिस्टेक आज की भी है। इज एम आर वॉज मैम वर्ड, मुझे बता दो। ये देखें, ये मैम जिनके लेक्चर्स एक दफा रिवाइज करने हैं वो बता दें ये प्लीज मुझे। करें, ये आप अब देखें, सबसे बेस्ट वे अगर आप सारा कुछ करेंगी ना, वो फिर चीजें सारी मैसअप हो जाएंगी। जितनी गलती जहां भी निकल रही है सिर्फ उसको रिवाइज करें, और अपने माइंड को कहें मैंने भी मिस्टेक रिपीट नहीं करनी, बस इतना सा काम है। शॉर्ट टर्म गेन ओके मैम। क्रिएट आ गैप, ऐसे तो आगे भी नहीं जरूरत है। क्रिएट गैप इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कंट्री। आपको इतनी दफा मैंने बताया है, या तो पाकिस्तान की बात करो, सेंटेंसेस में क्लैरिटी लेके आओ। ये मैं ओके आपके मैम। पास ही बैठ के लिखती हूँ, मैं कोई कॉपी पेस्ट तो नहीं कहीं से कर रही। ये भी आपके पास ही मैंने बैठ के लिखे हैं सेंटेंसेस, जो आपके दिमाग में, उसको उसको राइटिंग में लेके आए। अब आप पता है क्या कहना चाह रही हैं, मैं अब आपको लिख के दिखाती हूँ। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले रिवाइज करें आज। ये आप कहना चाह रही हैं बेसिकली। समझ आ गई आपको। यस मैम। अब मुझे बताइए एक्सपेंडिचर की ये स्पेलिंग है। इसका पिछले वाली से कोई लिंक नहीं बन रहा। मैंने आपको उस दिन भी कहा है, जो मैंने आपको सॉल्व्ड ऐसे भी दिखाया है, आपने उसको सामने रख के खुद अपने हाथ से लिखने की कोशिश की है। मैम उसी ऐसे को। यही तो बेटा मैंने आपको टास्क दिया था, उसी ऐसे को सैंपल इसलिए दिया था, उसको ही रीड करके अपने वर्ड्स में लिखें, ताकि आपको पता चले एक आइडियल सैंपल ऐसे कैसे का होता है, मॉडल ऐसे क्या होता है। यस मैम। वही करो दोबारा।
मैम जो आप वाला मॉडल है उसी को दोबारा लिखूं? उसको वो उस ऐसे को दोबारा रीराइट करो अपने वर्ड्स में। अब मुझे बताओ, ऑल ऑफ दिस विल प्रोड्यूस अ डेंट इन, प्रोड्यूस पॉजिटिव वर्ड है, डेंट नेगेटिव वर्ड है, और कंट्रीज इकोनॉमी कौन सा कंट्री है भाई? या तो पाकिस्तान की बात कर रहे हो या चाइना की बात कर रहे हो? ये हाली जनरल क्या होता है? सारे काम छोड़ो, चुप करके उसी ऐसे को रीराइट करो। मैम पैराग्राफ वाइज, मतलब एक दफा आपको जो एक पैराग्राफ है उसको फिर एक दफा रीड करके फिर उससे लिखूं, नहीं, ये वर्ड पूरा टू ऐसे? वर्ड। नहीं, सामने रखो, एक लाइन पढ़ो उसको लिखो, फिर एक लाइन पढ़ो फिर लिखो अपने वर्ड्स में। ओके। ये करके मेरे पास आओ। ओके ठीक है। ये मैं आपको और भेज, मैम वो एडिटोरियल वाला पेज वो भी कर आओ, वो भी कर आओ। पैराफ्रेजिंग ये करना। प्रैक्टिस हो सकती है, करो। मैं दोनों चेक कर दूंगी। करने वाली बनो, आप जल्दी करो, टाइम ना वेस्ट करो। ठीक है। ओके मैम, कल पे करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम। चलो,